हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं आपका आपके यूट्यूब चैनल एवी कोचिंग क्लासेस में दोबारा हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो चलिए आज हम करते हैं 14.2 क्वेश्चन नंबर 3। चैप्टर है आपके पास सांख्यिकी, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है स्टैटिक्स। तो चलिए ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हैं, हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। बच्चे क्वेश्चन क्या बोलता है वो आपके पास? क्वेश्चन बोलता है कि निम्नलिखित आंकड़े, मतलब एक आंकड़ा दे रखा है आपके पास, जितनी वैल्यूशन सभी को हम आंकड़े बोलते हैं। आंकड़ा दे रखा है किसी गाँव के 200 परिवार, कुल परिवारों की संख्या कितनी उसने पहले ही बोल दिया आपके पास 200 कि मासिक घरेलू व्यय, व्यय का मतलब होता है खर्च, मासिक मतलब महीने का जो घरेलू खर्च है, के बंटन को लेकर दर्शाते हैं। इन पुराणों का हमें क्या निकाल के दिखाना है? बहुलक। लेकिन साथ ही साथ उसने बोला है जो मासिक व्यय है उसका आपको क्या करना है? माध्य। जब भी आपको ऐसे दो चीजें पूछी जाए, माध्य और बहुलक, तो ये क्वेश्चन बहुत ही आपके लिए हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो चलिए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोलता है? सबसे पहले उसने खर्च दिया है रुपए में, क्या है कि 1000 से 1500। ऐसे कितने परिवार की संख्या है जो 1000 से 1500 के बीच में रुपए खर्च करते हैं? बिजली के प्रभु हैं 24। अगर मैं ऐसे बोल देता हूँ कि 2500 से लेकर 3000 रुपए खर्च कौन करता है? उन पूर्णांक संख्या कितनी है? 28। तो सबसे पहले हमें बच्चे क्वेश्चन के अंदर देखना क्या है, जो हमारे पास जो खर्च है कि मतलब जिसको हम बोलते हैं वर्ग माप, कि कॉन्टिन्यूस है या नहीं। कॉन्टिन्यूस मतलब जहाँ पे ऊपरी सीमा खत्म होती है वहीं से दोबारा वो स्टार्ट होनी चाहिए। जैसे 1000 से 1500, 1500 से 2000, 2000 पे खत्म हुए तो 2000 से स्टार्ट होनी चाहिए, 2500 पे खत्म हुए तो 2500 से शुरू होनी चाहिए। तो चलिए हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में क्या है बच्चे, मैंने पहले भी आपको सिखाया है कि बहुलक निकालते कैसे हैं। ये आपको जरूर ख्याल रखना है कि जो चीज़ पहले पूछी उसने, हम वही उसको निकाल के दिखाएं। उसने पूछा है बहुलक, तो हम सबसे पहले बहुलक ही निकाल के दिखाएंगे। उसके बाद मध्य। मध्य तो मैंने वैसे भी सिखा रखा है आपको। चलिए हम बहुलक की तरफ चलते हैं। तो बहुलक में बच्चे सबसे पहले आपको देखना क्या है? बहुलक में आपको देखना होता है कि जो परिवारों की संख्या है, मतलब FI है, बारंबारता है, उसके अंदर सबसे ज्यादा बारंबारता कौन सी है? तो आपको यहाँ पे दिखाई भी दे रहा होगा। जैसे मेरे ख्याल से यहाँ पे 40 है, वो क्या है? सबसे बड़ी बारंबारता है। तो जिसको मैं एक स्क्वायर के अंदर ले लेता हूँ कि मतलब ये हमारे पास क्या है? सबसे बड़ी बारंबारता है। तो मैंने इसको लिख दिया F1। और F1 से पूर्ववर्ती मतलब पूर्वगामी जो वैल्यू आएगी उसको हम क्या बोलते हैं? पूर्वगामी मतलब पहले आने वाली, उसको बोलते हैं हम F0। और जो F1 के बाद वैल्यू आएगी उसको हम बोलते हैं पूर्ववर्ती, मतलब F2। बस ये सिंपल सा काम था। जो सबसे बड़ी है वो देखनी है, जो छोटी है वो, और जो से बड़ी है वो। F1 से पहले था F0, तो हमने उसको F0 लिख दिया। F1 के बाद गया था F2, तो वहाँ पे हमने क्या लिख दिया? F2। लेकिन हमें एक चीज पहचाननी है, जो F1 है उसके सामने जो चीज होती है उसको हम बोलते हैं बहुलक का वर्गमाप। बहुलक की वर्गमाप में दो सीमाएं होती है, निम्न, एक होती है अपर, ऊपरी। तो हम उसमें भी क्या लेंगे? हम लेंगे निम्न सीमा, और लिखते किसी उसको हम स्मॉल एम से। क्या किससे लिखेंगे बच्चे? स्मॉल एम से। कैपिटल एम से नहीं लिखें, स्मॉल एम से। तो वही हम यहाँ पे इसका हल करके दिखाता हूँ मैं आपको। हल क्या रहेगा? हल क्या रहेगा बच्चे आपके इसके पास? हल में बोलता है कि 2-3 लाइनें लिख देता हूँ मैं, कि उसने बोला है कि जो वर्ग है, कौन सी? ये वाली 1500 से लेके 2000। ऐसा हमें लिख के तो दिखाना पड़ेगा ना उसको कि हम काम क्या करें, कि सर्वाधिक बारंबारता है। ये हमने जान ही लिया है, आपको मैं बता ही चुका हूँ। बारंबारता है, तो जब ये बारंबारता है तो हम क्या लिखेंगे? अतः यह बहुलक वर्ग है। तो हम इसी को क्या मानेंगे? बहुलक वर्ग मानेंगे, बहुलक वर्ग है। अब उससे पहले मैंने बच्चे आपको यहाँ पे सभी चीजें सिखा रखी है। उस चीज क्या है कि हम यहाँ पे सबसे पहले सभी वैल्यूज को राइट डाउन कर लेते हैं, ताकि हमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे हमें जो L है, L की वैल्यू कितनी दी है? 1500। ऐसे आपके पास H की वैल्यू कितनी दी है? H मतलब वर्ग माप कितना दिया है? 500। उसके बाद F1 कितना है आपके पास? F1 दिया उसने 40। F0 दिया उसने आपके पास 24। और जो लास्ट में वैल्यू F2 वो कितना दिया आपके पास? 33। बस इतना सा ही हमारा काम था। तो इसके बाद हम क्या करते हैं? अपना फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या है? बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास? बहुलक का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटे में 2। और इस F1 को आप आपकी बार किस में लिखोगे? ब्रैकेट में F1 माइनस F0 माइनस F2, और गुणा में क्या आएगा? H। गुणा में क्या लिखेंगे हम? H। तो यहाँ पे जो जो वैल्यू आपको दे रखी है उसको पुट कर दीजिए। L कितना दे रखा है? L उसने दिया आपको 1500, जमा F1 कितना दिया है? 40 माइनस 24, और बटे में क्या आएगा? 2। 40 माइनस 24 माइनस माइनस क्या करेंगे हम? 33, और गुणा में H कितना है?
500। तो इसको सॉल्व कीजिए, 1500 प्लस 40 में से 24 गए कितना बचता है 16, और नीचे अगर मैं कैलकुलेशन करता हूँ तो कैलकुलेशन करके हमारे पास कितना आएगा 23, और गुणा में क्या आएगा 500। तो जब मैं इसको सोल्व करता हूँ कितना आएगा बच्चे मेरे पास 1500 प्लस इसको पूरे को कैलकुलेट करके मेरे पास एक वैल्यू आती है, वो वैल्यू क्या आएगी मेरे पास 347.83, और जब मैं इसको पूरे को प्लस करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास, वो वैल्यू आती है मेरे पास 1847.83। कभी भी पॉइंट के बाद हम क्या है पूरी वैल्यू को नहीं बोलते, तो किस चीज़ में आए रुपए में, जिस चीज़ में बोलेगा उसी चीज़ में आपको निकाल के दिखाना। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि बहुलक क्या है, बहुलक मासिक व्यय, बस ये आपका सिंपल सा काम था। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ चुका है बहुलक आ गया। लेकिन अभी क्वेश्चन आपका खत्म नहीं होता। क्वेश्चन खत्म क्यों नहीं है, क्योंकि अभी हमें इसका क्या निकाल के दिखाना है, माध्य भी निकाल के दिखाना है। तो ये तो आपके पास क्या था बहुलक। अब माध्य कैसे निकालते हैं, माध्य निकालने के लिए हमारे पास दो चीजें रहती हैं, वो हमें निकाल के दिखानी पड़ेगी। सबसे पहले तो क्या हमें एफ आई दे रखा है, तो एफ आई की हेल्प से हम क्या निकालते हैं, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी को एफ आई। उसके बाद हमें निकालना पड़ता है एक्स आई। एक्स आई मतलब वर्ग चिन्ह, क्या होता है बच्चे वर्ग चिन्ह। एक्स आई क्या होता है कि जो आपके पास वर्ग माप है इसके बीच में जो सेंटर वैल्यू आएगी वो, उसका फॉर्मूला मैंने आपको ऑलरेडी करा भी रखा है। अगर किसी बच्चे को फिर भी नहीं आता तो ऊपर जो आई बटन दे रखा है उसको प्रेस करके एक बार आप प्रीवियस वीडियो को देख लीजिए, तो आपको बिल्कुल सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। तो चलिए मैं दोबारा भी करा देता हूँ एक रफ शीट पे। वो क्या है आपके पास फॉर्मूला होता है वर्ग चिन्ह निकालने का, वर्ग चिन्ह। सबसे पहले हम लिखते हैं किस चीज को बच्चे एक्स आई, और इसका फॉर्मूला क्या होता है निम्न सीमा प्लस ऊपरी सीमा, और बटे में क्या आएगा 2। बस सिंपल सी बात है। जो क्वेश्चन हम उसमें देख लेते हैं क्या क्या हमारी वैल्यूज है, हम उसको पुटअप कर देते हैं। जैसे पहली वैल्यू क्या दे रखी है कि 1000, मैं करके दिखा देता हूँ आपको क्वेश्चन। 1000 जमा 1500 बटे में कितना आएगा 2। जब मैं इसको प्लस करूंगा तो कितना आएगा 2500, 2500 बटे में 2, और 2500 बटे में 2 करूंगा तो कट करके कितना आता है मेरे पास बच्चे 1250। तो इस प्रकार में बहुत सारी वैल्यूज हैं, उनको डाल के देख सकता हूँ। तो हमारे पास जो पहला एक्स आई है वो कितना आएगा 1250। देन वैल्यू क्या आएगी आपके पास 1750। तो उसके बाद मैंने आपको एक ट्रिक सिखाई है बच्चे कि इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, जितना डिफरेंस है उसको ऐड करते जाइए, आपके पास सभी वैल्यूज आती जाएंगी। आगे कितना आएगा वो आएगा आपके पास 2250, 2250। उसके बाद कितना आएगा 2750। देन क्या आएगा आपके पास 3250। फिर कितना आएगा आपके पास 3750। फिर कितना आएगा आपके पास 4250, और लास्ट में कितना आएगा 4750। एक और हिंट, एक और बात बोलता हूँ बच्चे में, इन वैल्यूज को एक बार आप काउंट भी कर लीजिए ताकि कोई भी आपके पास वैल्यू छूटे नहीं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब हमारा क्वेश्चन क्या है बिल्कुल सही। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हमारा काम आता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट किस चीज़ का प्रोडक्ट आता है आपके पास एफ आई और एक्स आई का। किसका आएगा बच्चे एफ आई और एक्स आई का। हम क्या करके दिखाएंगे अब प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट हमारे पास क्या आता है जी एफ आई और एक्स आई की मल्टीप्लीकेशन, मतलब बारंबारता की और वर्ग चिन्ह की आपके पास मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एफ आई और एक्स आई। जब मैं 24 की 1250 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो सबसे पहले जो आपकी वैल्यू आती है वो आएगी 30,000। कितनी आएगी 30,000। देन मैं 1750 की अगर 40 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आएगा आपके पास 70,000। हाँ एक बात और मेरे बच्चे, वो क्या है कि जो लास्ट का डिजिट है उसको सेम रखिएगा ताकि आपकी कैलकुलेशन में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो नेक्स्ट अगर मैं वैल्यू को मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आएगा आपके पास 74,250। अगर मैं नेक्स्ट वैल्यू करता हूँ तो कितना आएगा 77,000। देखो अच्छे से देखना, मेरा एक भी डिजिट आगे पीछे नहीं है, बिल्कुल एक अच्छे वे में है, जिससे मेरे को कैलकुलेशन में कोई भी मुश्किल नहीं होगी। देन मैं नेक्स्ट करता हूँ तो कितना आएगा 97,500। या ऐसा हम क्यों करें, ये माध्य निकालने के लिए कर रखे हैं, क्योंकि माध्य निकालना हमें वो भी किस विधि से निकालेंगे हम प्रत्यक्ष विधि। क्योंकि मैंने पिछले क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन थे मेरे मैंने सोल्व कराए आपके लिए, उनमें सभी मैंने प्रत्यक्ष विधि का ही यूज किया है सभी जगह। नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी आपके पास, वो आएगी 42,500। नेक्स्ट वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 68,000।
डन 33,250। और उसके बाद आप सभी बच्चों को पता है कि हम इसका क्या करेंगे, योग करने पे आपको कितनी मिलेगी, 5,32,500 आपके पास इसका क्या मिल चुका है, योग। इसी प्रकार हम एफ आई का उसने पहले ऑलरेडी बोल दिया था कि कितने हैं वो परिवार आपके पास, 200। कितने आएंगे, 200। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, आपका मध्य। तो मध्य के लिए हम एक तरफ शीट ले लेते हैं, आपको मैं दिखाता हूँ मध्य। सबसे पहले तो आपको मध्य का फॉर्मूला पता होना चाहिए। मध्य क्या है, देखो मध्य को हम लिखते हैं किससे, एक्स बार से। बच्चे दो चीजें, एक एक्स बार एक एक्स आई। एक्स आई से लिखते हैं हम वर्ग चिन्ह को, और मध्य किससे लिखते हैं हम, मध्य को लिखते हैं हम एक्स बार से। और इसका जिसका फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई और बटे में समेशन ऑफ एफ आई। अब समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई आपके पास कितना आ चुका था, वो था 5,32,500। और डिवाइड किससे करूंगा मैं, 200, क्योंकि जो बारंबार तक सम था वो कितना था आपके पास, 200। जब मैं इसको इससे कट करता हूँ बच्चे, मेरे पास फाइनल आंसर क्या मिलता है, वो फाइनल आंसर आता है मेरे पास कट करके 2,662.50। मैंने हर क्वेश्चन में बोला है कि हम पॉइंट के बाद, दशमलव के बाद कभी भी संख्या को पूरी नहीं बोलते, पूर्ण रूप में नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, अकेले अकेले करके 50। और ये आपके पास क्या आ गया, रुपए। क्योंकि जिस चीज में क्वेश्चन पूछता है जीवन काल तक, तो जीवन काल लिखे, रुपए है तो रुपए लिखे। तो लास्ट में एक लाइन लिख देते हैं ताकि हमारा जो कंक्लूजन है वो अच्छा हो जाए। अतः हम लिख देंगे औसत, क्योंकि मध्य है वो एक औसत का ही रूप है। औसत मतलब जो औसत व्यय है मासिक, वो कितना आएगा, औसत व्यय आएगा वो आपके पास कितना आएगा, 2,662.50 रुपए। आशा है कि आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आया होगा। तो अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जितनी भी हमारी आगामी वीडियोज़ हैं उनको आप तक आने में कोई भी देरी ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू।